हेलो एवरीवन, मैं अमरजीत कुमार, फिजिक्स टीचर। आप देख रहे हैं रिजल्ट ओरिजिन का फिजिक्स लेक्चर, है ना। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पॉइंट पोटेंशियल मेथड। इसमें जस्ट इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग सक्सेसिव रिडक्शन मेथड को डिस्कस किए थे, और इसमें बात यह है कि इसमें ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो कि सिंपली रूप से आपको पता नहीं चलेगा कि वो सीरीज में है कि पैरेलल में। तो जब हम आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाते हैं डायरेक्टली सीरीज है कि पैरेलल है, तब हम हेल्प लेते हैं पॉइंट पोटेंशियल मेथड का। अब ये पॉइंट पोटेंशियल मेथड होता क्या है, तो अभी 10th बेसिस पे समझिए कि देखिए एक वायर है, ये वायर है तो एक आइडियल वायर की बात कर रहे हैं, है ना। अब मान लो कि एक वायर का ये एंड का नाम ए रख दें और एक एंड का नाम बी रख दें, और कोई बोला कि इस एंड पे पोटेंशियल भी है ना, इस एंड पे पोटेंशियल क्या है, भी है। और आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ भी यहाँ का भी पोटेंशियल कितना होगा, भी होगा। यहाँ का भी पोटेंशियल कितना होगा, भी होगा। और भी आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ का भी पोटेंशियल क्या होगा, भी होगा। यानी कि कहना ये चाह रहे हैं कि जब तक वायर में, यानी जब तक वायर के पाथ में कोई इलेक्ट्रिक एप्लियंस ना आ जाए, जैसे रेजिस्टेंस, है ना, या फिर और आगे 12th में पढ़ना होता है ना, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये सारा चीज़। तो अभी सिर्फ रेजिस्टेंस की बात करेंगे, है ना। तो ये सोचना है कि जब तक वायर के रास्ते में कोई रेजिस्टेंस ना आ जाए, तब तक पोटेंशियल जो है हर जगह पे क्या होगा, सेम होगा। इसी को बोला जाता है पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक, है ना। यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का हर एक जगह का, इस वायर के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। क्यों? क्योंकि वायर के क्रॉस कहीं भी रेजिस्टेंस नहीं आया है। चलिए, इसी बात को लेकर के अब हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन आज के वीडियो के लिए एक ही है कि कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस MN पॉइंट। ठीक, अब एक देखो क्वेश्चन दे दिया है, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं। क्वेश्चन ऐसा कुछ है, एक रेजिस्टेंस है, 2 है, 3 है, ठीक। और उसके बाद यहाँ से इसको ज्वाइंट कर दिया है ना जी, मिनट, इसको देखो इस तरह से ज्वाइंट कर दिया यहाँ पे, और यहाँ से इसको ज्वाइंट कर दिया यहाँ पे, और ये जो है पॉइंट इधर रख दिया M, और ये रख दिया N, ठीक। और रेजिस्टेंस का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए वैल्यू को सेम रखें ताकि इजी टू कैलकुलेट हो जाए। चलिए आइए ध्यान दीजिए, हम लोग को मेन मोटिव है क्या, कॉन्सेप्ट सीखना। बाकी तो डिजिट में रहेगा रेजिस्टेंस का वैल्यू, तो आप तो कर लोगे ना, वो तो मैथमेटिक्स है। तो देखो M और N के अक्रॉस आपको क्या करना है, M और N के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है। अब देखो जिसको पॉइंट पोटेंशियल मेथड नहीं मालूम होगा वो डायरेक्ट कहेगा सर ये तीनों सीरीज में है और इसका R इक्विवेलेंट जो होगा R प्लस R यानी 3R, जो कि गलती हो जाएगा, है ना। तो कैसे ये सही होगा, तो देखिए बताते हैं। सबसे पहले जिसके क्रॉस आपको निकालना हो क्या चीज़, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसके क्रॉस मन ही मन आप एक इमेजिनरी बैटरी को ड्रॉ कर लीजिए, ठीक। इमेजिनरी बैटरी को लगा दिए, उसका सर्किट डायग्राम इस तरह से ड्रॉ कर लिए, और मान लेते हैं कि बड़ा वाला जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसका पोटेंशियल भी और इसका 0, यानी दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, भी। तो इधर वाले एंड का पोटेंशियल भी और इधर वाले एंड का पोटेंशियल क्या है, 0, ये मान लेते हैं, है ना। अब देखिए इधर रास्ता चलते जाएंगे, कहीं रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है तो 0 ही रहेगा, यहाँ पे भी 0 रहेगा, और आगे बढ़ो यहाँ पे भी 0 रहेगा। अब इसके पार यहाँ 0 नहीं रहेगा क्योंकि रेजिस्टेंस मिल गया है ना। तो रेजिस्टेंस मिल गया है तो आपका पोटेंशियल 0 नहीं होगा। क्या होगा ये पता नहीं, लेकिन 0 तो नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे भी 0, अब आगे बढ़ते जाएंगे यहाँ पे भी 0 होगा। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि ये तार यहाँ से ऐसे कनेक्टेड है और इस तार में कोई रेजिस्टेंस नहीं कनेक्टेड है, तो इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल 0, तो यहाँ भी 0 हो गया। अब आइए इधर की बात करते हैं। तो यहाँ इसका एंड का पोटेंशियल भी मान लिए हैं, तो इधर यहाँ भी, और देखो यहाँ भी होगा, और चलते जाओ यहाँ भी हो जाएगा। अब देखो इसके आगे यहाँ पे भी नहीं होगा,
क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस आ गया। अब देखिए ये तरीका हो गया। अब देखो ये रेजिस्टेंस किसके किसके क्रॉस जुड़ा हुआ है, तो V और 0 के क्रॉस। अब इसको सिंपल डायग्राम में करते हैं, है ना। एक पॉइंट M मान लेते हैं, एक N मान लेते हैं। N का पोटेंशियल जिसको हम 0 माने थे और M का पोटेंशियल को V माने थे। तो ये रेजिस्टेंस की बात हो रहा है। ये रेजिस्टेंस किसके किसके बीच जुड़ा हुआ है, तो V और 0 के बीच। तो हम पहला रेजिस्टेंस को जोड़ दिए V और 0 के बीच। अब देखिए दूसरा रेजिस्टेंस किसके किसके, 0 और V, मतलब वही V और 0 के बीच। तो दूसरा भी रेजिस्टेंस V और 0 के बीच जुड़ा हुआ है। चलिए इसका भी काम खत्म हो गया। तीसरा रेजिस्टेंस देखो जी, तो V और 0 के बीच, यानी कि तीसरा भी रेजिस्टेंस हमने जोड़ दिया किसके बीच, V और 0, यानी कि V इधर है और 0 इधर। अब बताओ ये तीनों रजिस्टर सीरीज में है कि पैरेलल में? अब तो डायरेक्ट दिखाई दे रहा है और सही दे रहा है ना। तो अब इसका R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये तीनों रजिस्टर पैरेलल में, और सुनिए तीनों पैरेलल में, साथ ही साथ तीनों का वैल्यू सेम, तो RN ट्रिक लगाएंगे तो R/N, N का वैल्यू 3 यानी R/3 आपका आंसर हो गया। समझ में आया? एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। रिपीट हम ये करना चाह रहे हैं कि हम लोग सीख रहे हैं पॉइंट पोटेंशियल मेथड, है ना। पॉइंट पोटेंशियल मेथड में क्या होता है, जिसके अक्रॉस आपको R इक्विवेलेंट निकालना हो, मन ही मन उसमें एक बैटरी लगा देते हैं और उस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल V मान लेते हैं, इसका 0, ताकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन आसान रहेगा। अब जब तक तार के रास्ते में कोई रेजिस्टेंस नहीं आएगा, पोटेंशियल बदलने वाला नहीं है, तो ठीक उसी कंसेप्ट से चलते गए, यहाँ पे पोटेंशियल V, यहाँ भी V, और इसके रास्ते हम चलेंगे तो यहाँ भी V हो जाएगा, क्योंकि कहीं पे तो आया नहीं रेजिस्टेंस, है ना। हाँ, इसके बाद इधर चलते हैं तो यहाँ देखो रेजिस्टेंस R है, तो चलते चलते देखो अब R आ गया रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे पोटेंशियल भी नहीं होगा, है ना। ठीक उसी तरह से इधर देखो तो यहाँ 0 लिख दिए, यहाँ 0, अब इस रास्ते में आए तो यहाँ 0, अब इधर से इधर 0 नहीं होगा क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस आ गया। अब इतना ही का तो काम करना था, बाकी देखो सिंपल अरेंजमेंट में आ गया और हम लोग क्या कर दिए, सॉल्व कर दिए। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपका ये है ना। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। एक रेजिस्टेंस ये हो गया, 3 रेजिस्टेंस लगा हुआ है ना जी, और यहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ये हो गया, और एक जो है इस तरह से कनेक्टेड है। ये पॉइंट इधर का एंड जो है उसको M नाम दे दिए, इसका नाम N दे दिए। अब देखिए, अब इसमें भी हम R वैल्यू ले लेते हैं ताकि ज़्यादा सिंपल हो जाए। ठीक, अब Mn के अक्रॉस आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। किसके अक्रॉस, Mn के अक्रॉस। फिर वही बात, स्टेप पहला क्या है, मन ही मन इसके अक्रॉस एक हमने बैटरी को ड्रॉ कर रखा है ना। ठीक, बैटरी लगा दिए, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल V मान लिया, इसका 0 मान लिया, है ना। अब अरेंज करो तो चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, यहाँ तक आ गए हैं, V हो गया इसका पोटेंशियल। अब इसके आगे बढ़ेंगे, यहाँ V नहीं लिख सकते, क्यों नहीं, क्योंकि ये रास्ते में रेजिस्टेंस है। चलते गए, अब इसके आगे ये देखो रेजिस्टेंस आ गया, तो यहाँ तो अब भी नहीं लिखेंगे। ऐसा नहीं कि पहले एकदम सर यहाँ लिखे थे उसके बाद यहाँ भी हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, है ना जी। यहाँ पे देखो भी आया भी यहाँ तक, उसके बाद भी नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस आ गया है। तो यहाँ पे भी कैसे लिखाएगा, कुछ ना कुछ तो वोल्टेज इसमें ड्रॉप हुआ होगा। तो चलो भाई कोई बात नहीं, यहाँ तो भी लिख सकते हैं। चलिए ठीक, अब देखो 0 0 0 0 0, यहाँ पे तो 0 लिख सकते हैं बिल्कुल। अब 0 यहाँ पे 0 भी नहीं लिख सकते हैं, अजीब इत्तेफाक है। देखो क्यों, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस आया तो 0 तो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ ना तो भी लिखाया ना 0 लिखाया, कोई बात नहीं। अच्छा इधर देखो, आगे बढ़ते हैं, कहीं रेजिस्टेंस है, नहीं, तो यहाँ तो 0 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। अब देखिए एक पॉइंट खाली जा रहा है, बात को समझिए। एक पॉइंट क्या हो रहा है, खाली जा रहा है। तो वो पॉइंट जो खाली जा रहा है वहाँ का पोटेंशियल आपको पता नहीं है, तो मन ही मन मान लेते हैं कि वहाँ का पोटेंशियल क्या है, A B C D X Y, जो मानना है तो X मान लेते हैं।
ठीक, खाली अरेंज करने के लिए, बाकी तो आप सब कैलकुलेट कर लोगे। अब देखिए इस रेजिस्टेंस जो है किसके किसके क्रॉस कनेक्टेड है, तो V और 0 के, इस ये किसके किसके, तो V और X के, ये किसके किसके, तो 0 और X के, ये किसके किसके, 0 और X। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 पॉइंट क्लियर करना पड़ेगा। एक तो इधर वाला हो गया V, ठीक, एक बीच में हो गया आ गया था, एक साइड वाला है 0 और एक बीच में है जो कि X को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। X को लेना मेरा मजबूरी था ना, क्यों, क्योंकि यहाँ ना तो V आया ना 0 आया, तो कुछ मान लेते हैं, क्या आएगा वो तो पता नहीं, लेकिन कुछ मान लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो इस रेजिस्टेंस के बारे में, किसके किसके, V और 0, तो लगाओ जी, है ना, पहला रेजिस्टेंस V और 0 के बीच। चलिए इसका काम खत्म। अब देखो ये दूसरा रेजिस्टेंस किसके किसके बीच है, तो V और X के बीच, है ना। दूसरा का काम खत्म करो, यानी कि V और X के बीच, ये भी R ये भी R। चलो तीसरा किसके, 0 और X के बीच, खत्म करो इसका कहानी, 0 और X के बीच, ठीक। चौथा किसके किसके बीच है, तो X और 0 के बीच, यानी कि हो गया इधर X और 0 के बीच, ठीक। अब तो कहानी बहुत सिंपल लग रहा होगा, कैसे, तो देख लो। अब इसको एक बार और सिंपलीफाई कर दो, तो यहाँ भी R है यहाँ भी R है, तो देख लो V निकालना, तो आपको V किसको माने थे, M वाले पॉइंट को, M वाले पॉइंट के पास पोटेंशियल V माने थे, और N वाले पॉइंट के पास पोटेंशियल क्या माने थे, 0। तो आपको M यहाँ लिख सकते हैं, है ना, जो कि V है वहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, N है। आप खुद देखिए, एक रेजिस्टेंस तो चलिए ये कनेक्टेड है ऊपर वाला, ठीक, और एक जो है और कनेक्टेड है नीचे, वो भी R ये भी R, ये है ये है। अब ये दोनों देखो क्या है, सीरीज में कि पैरेलल में, सिर्फ ये दोनों की कहानी बताओ। तो ये दोनों पैरेलल में है, तो इसको पहले सॉल्व कर लो। तो R पैरेलल कितना हो जाएगा, R/2 नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पे जोड़ देंगे कितना, R/2, ठीक। अब और सिंपल हो गया, है ना जी। अब ये दोनों को कर दो, तो MN के अक्रॉस अब चलते हैं आगे काम करते हैं, है ना। MN के अक्रॉस आ गया एक रेजिस्टेंस R और एक हो गया कितना, ये दोनों सीरीज में है, तो जोड़ के देखो कितना आ रहा है जी, जोड़ो जल्दी से, आ जाएगा R प्लस R/2, कितना 3R/2, 3R/2, और ये हो गया, इधर M लिखेंगे इधर N लिखेंगे। अब तो ये दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या है, माँ को याद करना है, तो R इक्विवेलेंट, माँ मतलब ऊपर मल्टीप्लिकेशन दोनों का, तो 3R/2 और R, और नीचे में एडिशन, तो यानी कि R प्लस 3R/2। अब सॉल्व करो इसको, आ जाएगा आंसर, है ना। ऊपर हो गया 3R²/2 और नीचे हो जाएगा कितना, 5R/2। इसको और सॉल्व कीजिए ना जी। सॉल्व करने में जो टाइम लगे इधर लेके आते हैं इसको, थोड़ा साफ सुथरा जगह है। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना होगा जी, 3R²/2 इंटू उसको ऊपर हो जो 2/5R, कट गया देखो R, है ना, 2 से 2 भी निपट जाएगा। R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 3R/5। आंसर आया समझ में, देख लेते हैं मिला के आंसर आया है कि नहीं आया है, 3R/5, ठीक है। यानी कि देख लो, अगर बीच में हम अप्रोच नहीं कर पाए V और 0 वाले पोटेंशियल से, तो उसके लिए हम पोटेंशियल मान लेंगे, है ना। तो एक इंड बनाना पड़ा V, एक इंड O और एक इंड X, और अरेंजमेंट को इस तरह से सजा दिए। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, ये सिंपल फॉर्म हो गया उसका, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ें, ठीक है। पाँच से 4-5 क्वेश्चन कर लिया जाएगा, है ना, ताकि आपको सुविधा होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं इसी के ऊपर, कि देखो, है ना, इस तरह से है, ये देखो रेजिस्टेंस है, ठीक, और ये रेजिस्टेंस 2 गो है, थोड़ा गड़बड़ा गया जी, बड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा इसके लिए, है ना। पहले हम ये कर देते हैं, ये रहा डायग्राम।
8 ओम है, ये हो गया 16 ओम, ये हो गया 8 ओम, ये हो गया 16 ओम, ये भी 8 ओम और ये भी 8 ओम, और ये दिया है M और ये दिया है N। MN के अक्रॉस आपको कह रहा है क्या निकालने के लिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कह रहा है। देखो पॉइंट पोटेंशियल मेथड से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ऐसे में थोड़ा सा लगेगा कि कौन सा सीरीज में है कौन सा पैरेलल में है, नहीं पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है, उसी के लिए तो है पॉइंट पोटेंशियल मेथड, उसी से हम बहुत इजी वे में पता कर लेते हैं। अच्छा इसका मतलब समझे है ना, तार क्रॉस कर रहा है विदाउट ज्वाइंट, मतलब इसका करंट इसमें नहीं जाएगा ना इसका करंट इसमें जाएगा, मतलब दोनों एक दूसरे से सेपरेट है, कोई लेना देना नहीं है ना, यही बता रहे थे। चलिए तो MN के अक्रॉस क्या कह रहा है, ट्रिक क्या कहता है कि इसके अक्रॉस सबसे पहले आप एक बैटरी सोचिए, बैटरी सोच करके है ना, यहाँ पे मान लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल V है और यहाँ का 0 है, तो चलते जाएंगे अब V यहाँ पे भी V होगा। अच्छा यहाँ पे भी तो V होगा, क्यों, यहाँ पे भी V होगा, देखो यहाँ से चलते आए नीचे तो V, यहाँ से ऊपर गए तो V, अब आगे बढ़ेंगे, अरे रेजिस्टेंस मिल गया है तो पीछे हट जाएंगे, क्योंकि इसके आगे तो V होने वाला है नहीं, तो क्यों जाए फालतू में, ठीक। इस यहाँ से आगे बढ़ें, ओहो यहाँ भी मिल गया, तो आगे नहीं बढ़ेंगे, यहीं तक रहना है, यहाँ तक तो V रहेगा, इसके आगे कुछ और हो जाए, इधर भी नहीं कुछ, इधर भी मामला नहीं कुछ होने वाला। अब 0 का देख लेते हैं, ये देखो 0 0 0 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, और चलो नहीं कुछ, ये देखो इस यहाँ से यहाँ है तो ये भी 0, चलो ठीक है हो गया। अब तो कोई ऐसा पॉइंट भी नहीं बचा कि जहाँ का हमें पोटेंशियल को कंसीडर करना है, बहुत सिंप्लीफाई करते हैं है ना, तो एक हो गया M पॉइंट, एक हो गया N पॉइंट है ना, एक ऐसे लंबा सा बना दो ताकि सबको अटैच कर पाओ, ठीक। यहाँ का 0 पोटेंशियल माने थे, यहाँ का V माने थे। अब देखो पहले इसको देखते हैं कि किसके बीच कनेक्टेड है, V और 0 के बीच। ये देखो सबसे ऊपर में कर दिए 16 ओम, V 0 खत्म हो गया। अब देखो ये वाला रेजिस्टेंस 2 गो है ना, और किसके बीच कनेक्ट, ये दोनों को, ये वाला साथ साथ V और 0, तो ये दोनों तो सीरीज में है, तो 8 दूनी 16, तो डायरेक्ट लिख दें यहाँ पे 16 ओम है ना, ये भी इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया, ठीक। अब बचा कौन, ये और ये वाला, तो ये तो वायर ही है ना, और ये V और ये 0, तो ये भी 16 हो जाएगा, दैट इज ये भी कितना 16 ओम। अब बचा ये वाला, तो ये किसके साथ है, तो V और 0 के साथ, यानी कि V और 0 के साथ, ये भी 16 ओम, ठीक। अब 4 गो रेजिस्टेंस है 16 ओम का, अब पैरेलल में है, MN के अक्रॉस आपको चाहिए R इक्विवेलेंट, ट्रिक लगाओ, R इक्विवेलेंट बटा बराबर क्या, R बटा N, तो R हो गया 16, N नंबर ऑफ रजिस्टर कितना 1 2 3 4, 4 से भाग देंगे 4 ओम, इसका आंसर आ गया। तो देखो कितना सिंपल था, बात समझ गया ना। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं है ना, इसी के ऊपर, बस इसमें यही है कि बैटरी मान लो, एक एंड का पोटेंशियल V मान लो, एक का 0, और बढ़ते जाओ आगे, जब तक रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा तब तक आपका पोटेंशियल सेम रहेगा, रेजिस्टेंस मिल गया तो भाई पोटेंशियल चेंज होगा, तो पीछे हट जाना है। चलिए देखो कमाल का है ना जी, ये रहा डिजाइन, और ये A है और ये B है, ठीक। अब कह रहा है AB के क्रॉस निकालिए है ना, यहाँ AB लिख देते हैं, AB के क्रॉस क्या निकालना, R इक्विवेलेंट, ठीक। तो क्या करोगे, मान लेंगे कि A का पोटेंशियल V और इसका पोटेंशियल 0, और देखो 0 लेके चलेंगे, ये देखो चलते जाएंगे 0 0, यहाँ भी 0, और आगे बढ़ो कहीं नहीं रजिस्टर मिला, यहाँ भी 0, और आगे बढ़ो कहीं नहीं मिला, यहाँ भी 0, और आगे ये तो 0 है ना। तो देखो इसको 0 मान करके हम पूरा घूम लिए है ना, रास्ते में जहाँ जहाँ कहीं नहीं रजिस्टर मिला तो सब जगह 0 0, हर जगह का रेजिस्टेंस क्या है, सॉरी पोटेंशियल क्या है 0 0। अब इसके देखो यहाँ पे V मान लिए, तो
तो ये देखो यहाँ भी भी हो जाएगा, ठीक। और इधर तो नहीं टपना है क्योंकि रेजिस्टेंस आ गया, इधर भी रेजिस्टेंस आ गया, इधर भी आ, यहाँ का भी मान लिया, ठीक। ऐसे पता ही नहीं चल रहा है कि सीरीज में है कि पैरेलल में है, लेकिन देखो ये कितना आसान हो जाएगा अब इसका स्ट्रक्चर। अब बताओ ये रेजिस्टेंस किसके, अब देखो पहले बना लो एक टर्मिनल जो कि क्या नाम दिए थे, ए का क्या माने थे, भी। चलो एक लंबा लाइन, एक लाइन यहाँ खींच दिए, भी वाला लाइन इसीलिए खींच रहे हैं ताकि अटैच करने में आपको आसान हो जाएगा, ठीक। तो एक माने हैं बी पॉइंट है, बी के क्रॉस, तो बी के क्रॉस निकालना, यहाँ का पोटेंशियल 0 है, तो यहाँ भी एक लाइन खींच देंगे इस तरह से। अब देखिए, अब एक एक करके हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक। ऐसे सोचो ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो किसके किसके बीच कनेक्टेड है, तो ये आर रेजिस्टेंस जो है भी और 0 के बीच है, तो इसका काम हो गया। देखो आर रेजिस्टेंस कनेक्टेड है भी और 0 के बीच, कर दिए कनेक्ट। अब इसके बारे में सोचो, तो ये भी तो भी और 0 के साथ कनेक्ट है, तो ये भी भी और 0 के साथ कनेक्ट हो गया। अब इसके बारे में वो और बच गया है, इसके बारे में तो ये भी और 0 के साथ। देखो कितना सिंपल स्ट्रक्चर हो गया। ऐसे कुछ पता नहीं चल रहा था कि सीरीज में है कि पैरेलल में, और ऐसे देखो तो तीनों पैरेलल में है ना, तीनों पैरेलल में है और रेजिस्टेंस का वैल्यू भी सेम है, तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, R/3 हो जाएगा RN से, N का वैल्यू 3 मतलब नंबर ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पे 3 दिया हुआ है, हो गया क्लियर, है ना। तो देखिए कितना बहुत आसान हो जाता है, ठीक। एक क्वेश्चन और इसके ऊपर लेते हैं, चलिए। बहुत सारा देखो क्वेश्चन मिलेगा, आप तो 10th में पढ़ रहे हो ना, तो 10 में इससे ज़्यादा तो नहीं रहता है, NTSC में भी, है ना। कंसेप्ट अगर एक बार सीख जाएंगे तो बहुत आपको आसान हो जाएगा बनाने में। एक और क्वेश्चन लेते हैं, TMH में इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन ये है, ऐसा कुछ देखो, और ये लगा दिया इसको, और ये देखो इस तरह से ज़्यादा इधर आ गया, ठीक। रेजिस्टेंस यहाँ भी आ रहा है, अब तो कहीं छूटा नहीं, और ये दे दिया आपको R, और ये है A और ये है B, ठीक। आपसे पूछ रहा है किसके क्रॉस निकालने के लिए, AB के क्रॉस निकालने के लिए, ठीक। तो देखो AB है तो अब बैटरी वगैरह क्या अब तो सीख ही गए हो पहले, है ना, इतना प्रैक्टिस कर लिए। तो A का पोटेंशियल मान लो V, अब B का मान लो 0, कुछ भी मान सकते हो, हम प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं कि आपको ये मानना ही है। अब A का A ही रहने दो तो कोई बात नहीं, B का B ही रहने दो पोटेंशियल तो कोई बात नहीं, है ना। चलिए ठीक, तो अब देखिए क्या होने वाला है। अब देखो ऐसे रहने देते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना, क्या आपको भी लगेगा। अब A का पोटेंशियल A मान लो, B का पोटेंशियल B मान लो, तो B का पोटेंशियल चलते जाएंगे, यहाँ भी B, यहाँ भी B, यहाँ भी B। अब आगे बढ़ गए हैं तो यहाँ का पोटेंशियल यहाँ तक तो B रहेगा, इसके आगे B नहीं होने वाला है, ठीक। शायद सिचुएशन इधर भी इधर ऐसा ही है, तो B का यहीं पे काम है, यहीं रहने देते हैं। अब A के बारे में सोचिए, A का पोटेंशियल यहाँ पे A है मान लिए, तो अब आगे बढ़ेंगे तो देखो अब रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो इसके आगे तो हमको जाना नहीं है, यहाँ तक A है, इसमें भी यहाँ तक A है, इसमें भी यहाँ तक A है, तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों पॉइंट खाली जा रहा है। तो ऐसा करते हैं, एक का पोटेंशियल मान लेते हैं यहाँ C, तो अगर यहाँ का C मान लिए तो ये भी तो C हो जाएगा ना। कहोगे कैसे सर, तो C का पोटेंशियल या इस पॉइंट का पोटेंशियल आप C माने तो चलते जाओ, रास्ते में देखो रेजिस्टेंस मिला, नहीं मिला, तो यहाँ पे भी C होगा, ठीक। आगे बढ़ेंगे यहाँ तक C होगा, इसके आगे तो नहीं होगा C क्योंकि रेजिस्टेंस मिल गया है। अब देखो सब कनेक्टेड हो गया। अब 3 पॉइंट आपको कंसीडर हो करना है, एक तो A है, ठीक, A कर दिए, एक एकदम साइड वाला B है क्योंकि इसी के क्रॉस ने निकालना है तो B कर दिए, एक बीच में जो है C है, इसको लाइन बना दिए C का, किसका, C का। अब एक एक काम करें, इस ये रजिस्टर हम 1 बाय 1 करते चल जाओ, है ना। तो देखो ये रजिस्टर ही चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये किसके किस B और C के बीच है, तो देखो B और C के बीच कनेक्ट कर दिए, कौन जी, ये वाला खत्म हो गया, ठीक। अब ये रेजिस्टेंस किसके किसके बीच, तो ये भी देखो B और C के बीच है, ख़त्म करो इसको भी, ये भी B और C के बीच है, और आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब देखो ये रेजिस्टेंस किसके बीच है, A और C के बीच है, तो इसको आगे बढ़ा देते हैं।
यानी कि ए और सी के बीच। ठीक, और देखो ये वाला किसके बीच है, ए और सी के बीच। नहीं देखो, एक इंड ए और एक इंड सी, तो ये भी हो गया ए और सी के बीच। ये वाला किसके बीच है, ए और बी के बीच है ना, यानी डायरेक्ट है, बीच में कोई दिक्कत नहीं, ए और बी के बीच कर दिए। अब तो आपको सब चीज़ समझ में आ रहा होगा, है ना। अब देखो ये दोनों पैरेलल है, इसको पहले सॉल्व कर दो, ये दोनों पैरेलल है, इसको सॉल्व कर दो, तो करते हैं। अब देखो ये दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल का आर पैरेलल कितना लिखेंगे बताओ, r/2। और ये दोनों भी पैरेलल है, तो कितना लिखेंगे, आर पैरेलल r/2। ठीक, अब इसको और सिंपल करते हैं, इसको सी अब हटा देते हैं। अब ए बी के क्रॉस करना है, तो देखो एक रेजिस्टेंस ऊपर वाला, ये दोनों के लिए हम r/2 लिखेंगे। ठीक, और ये दोनों के लिए भी कितना लिखेंगे, r/2। अब कहेंगे, अब कितने लोग सोचेंगे सर सी कहाँ गया, अरे सी को तो ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लिए थे, अब उसका काम हटा दो, जो मांग रहा है ए बी के क्रॉस उसको देखेंगे। और देखो ये दोनों का हो गया, अब ये बचा हुआ है, तो इसको आर लिख देते हैं। ठीक, और इधर ए, इधर बी था। ठीक, एक स्टेप और चलेंगे। अब ये दोनों देखो ना सीरीज में है, तो r/2 r/2 r हो जाएगा। तो देखो ऊपर वाला r हो गया, नीचे तो r है ही, और ये b है और इधर a है। तो अब ये दोनों क्या है, पैरेलल में हो गया। तो एक स्टेप और, तो पैरेलल में बताओ r इक्विवेलेंट, अब फाइनल जल्दी करके r/2 नहीं हो जाएगा आंसर। ठीक, बिल्कुल आ गया आंसर। इसका मतलब क्या लग रहा है, बहुत ही है ना जी अच्छा इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है। कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को बहुत आसानी से ये क्या करता है, तोड़ देता है। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो है वो इन्फिनिटी लैडर प्रॉब्लम होगा, है ना। इन्फिनिटी जो नेटवर्क है वो लैडर प्रॉब्लम, वो एक बताएंगे, क्योंकि 10th में ज़्यादा पढ़ना होता नहीं है।